बच्चों, स्वागत है देवालय ई-लर्न में आपका। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। जैसे मान लो, मुझे नाम बताओ, क्या क्या पढ़ते हो आप। हिंदी पढ़ते हो? यस पढ़ते हो। इंग्लिश पढ़ते हो? मैथ्स पढ़ते हो? एसएसटी पढ़ते हो? साइंस पढ़ते हो? तो आप मुझे ये बताइए, आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, एक और सब्जेक्ट है जो आपने शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा। क्या आपको उसका नाम पता है? बताओ। नहीं पता? तो मैं बताती हूँ आपको। ये जो नाम है, ये सब्जेक्ट का नाम है आपका संस्कृत। तो आज हम संस्कृत विषय के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत क्या होती है, संस्कृत कैसे होती है, संस्कृत कैसे बनी। आपको पता है, हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ होते हैं, जैसे मान लो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और हमारे ग्रंथ हैं जो ये बड़ी बड़ी किताबें आपने देखी होंगी। रामायण के बारे में सुना है आपने, राम जी, सीता जी, दशहरा देखा होगा आपने, और महाभारत सुनी होगी आपने। तो ये जितने भी बड़े बड़े हमारे ग्रंथ होते हैं, भारतीय ग्रंथ हैं, जो हिंदू ग्रंथ हैं, ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो हमारी प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है। संस्कृत से ही हिंदी का उद्भव हुआ है। तो आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ कि संस्कृत क्या होती है। तो चलिए हम संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम संस्कृत के बारे में। तो मैं आपको संस्कृत के बारे में बता रही थी कि संस्कृत क्या होती है, संस्कृत का उद्भव कैसे हुआ। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि संस्कृत का परिचय। जैसे आपको हिंदी भाषा में बोलना आता है, आपको इंग्लिश में बोलना आता है, आप मैथ्स भी करते हैं, एसएसटी भी करते हैं, ऐसे ही आज मैं आपको संस्कृत के बारे में बताऊंगी कि संस्कृत का परिचय कैसे होता है, क्या है संस्कृत भाषा। तो चलिए हम पहले बताते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, जैसे मान लो हम कोई भी काम शुरू करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें भगवान का नाम लेना पड़ता है। भगवान का नाम, कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से दिन की शुरुआत जो है वो अच्छी होती है। सुबह उठ के पूजा करना, ये सब जानते हैं, हिंदू धर्म में सब प्रचलित है कि पूजा पाठ करना। और जैसे हम मान लो स्कूल में जाते हैं, जैसे तो स्कूल में जाने के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है, आप बताइए मुझे। हाँ जी, आप बताइए क्या क्या करते हैं स्कूल में जाने के बाद। तो स्कूल में जाने के बाद आप सबसे पहले क्लास में जाने के बाद सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है आपकी प्रेयर। प्रेयर में मतलब प्रार्थना। उसमें आप क्या करते हैं, भगवान का ही तो नाम लेते हैं। तो ऐसे ही संस्कृत का परिचय है, उसमें सबसे पहले आपका होगा, इसमें हम करेंगे सबसे पहले गुरु वंदना। तो गुरु वंदना में क्या होता है, गुरु वंदना जैसे गुरु की वंदना करना, गुरु की पूजा करना। तो संस्कृत में जो बोला जाता है उसे कहते हैं श्लोक। जैसे मान लो हिंदी में आप बोलते हैं, कोई भी पोएम बोल रहे हैं, कोई भी कविता याद कर रहे हैं, तो उसमें आप लाइंस याद करते हैं, कोई भी कविता हो जैसे, या आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वो पंक्तियों में बोला जाता है। और संस्कृत में हम पंक्तियों की बजाय यहाँ पे जो वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं श्लोक। तो संस्कृत में हम श्लोक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे और आप सबने क्या करना है, वो मेरे साथ साथ बोलना है, ताकि आपको बोलने की प्रैक्टिस भी हो। संस्कृत में जो शुद्ध उच्चारण करना एक बार सीख जाता है या शुद्ध बोलना सीख जाता है, संस्कृत का मतलब ही यही होता है कि शुद्ध बोलना, शुद्ध रूप से उच्चारण करना किसी चीज का। तो आइए हम पहले सबसे पहले गुरु वंदना करते हैं। तो गुरु की वंदना कैसे करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये था आपका संस्कृत का श्लोक, इसको बोला जाता है श्लोक। और हर श्लोक अपना अपना एक अलग अलग लय होती है हर श्लोक की। तो इस श्लोक का उच्चारण आपको करना है ऐसे। इसमें क्या बताया गया है, इसका हिंदी अर्थ भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो इससे पहले हमें क्या करना है, इससे पहले हमें एक बार और उच्चारण करना सीखना है। तो आप मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे उच्चारण करेंगे। मैं एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको बोल के बताऊंगी, आप मेरे साथ साथ उसे बोलिए ताकि आपको भी बोलना आ जाए। तो चलो बोलो मेरे पीछे। गुरुर्ब्रह्मा, मेरे पीछे बोलेंगे आप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु,
इसमें एक चीज और ध्यान देने की होती है कि इसमें जहां पे आपकी दो बिंदी लगी होती हैं, दो डॉट लगी होती है पीछे, शब्द के पीछे, उसको कहते हैं विसर्ग। और उसकी आवाज आपको निकालनी होती है ह की तरह, ह की आवाज आपको निकालनी है। जैसे मान लो गुरु ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब देखिए, ये श्लोक मैंने अब आपको बोल के बताया। आपको क्या करना है, घर जाने के बाद इसको आराम से, इस श्लोक को बार बार बोलने का अभ्यास करना है ताकि आपको ये बोलना आए। अब इसका हम जानते हैं अर्थ, इसका हिंदी अनुवाद। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, गुरुर ब्रह्मा, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु जो है वो ब्रह्मा है, गुरु ही ब्रह्मा है। गुरु को किसकी संज्ञा दी गई है, ब्रह्मा की। ब्रह्मा कौन थे, ब्रह्म देवता। तो गुरु को उसके समान बताया गया है। गुरु का दर्जा जो है हमारे समाज में सबसे ऊंचा बताया जाता है। क्यों बताया जाता है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें शिक्षा देता है। जैसे गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है। गुरुर विष्णु, गुरु ही विष्णु है। विष्णु मतलब विष्णु भगवान। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है। गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु ही महेश्वर यानी शिव हैं, शिव भगवान। तो ये समस्त देवी देवताओं को लेके गुरु के जैसा उनको बताया गया, अर्थात गुरु में इन सबको बताया गया है। गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, इसमें क्या है, जो कि सृष्टि के रचयिता हैं, हमारी सृष्टि के रचयिता और सभी देवों में श्रेष्ठ हैं। गुरु को उनके समान बताया गया है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देखिए, तस्मै श्री गुरुवे नमः, हम उन गुरु को, हमारा नमन है, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करती हूँ या नमस्कार करता हूँ। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात शिव है, जो कि सृष्टि के रचयिता हैं और सभी देवों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे गुरु को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसको संस्कृत में याद करके आना है और इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से करके आना है। गुरु का अर्थ क्या होता है, गुरु का अर्थ होता है कि जो हमारे मन के अंधकार को दूर करता है। मतलब क्या हुआ इसका, हमारे मन के अंधकार को दूर करना, अर्थात हमें आत्म साक्षात्कार करा दे। या गु का अर्थ है अंधेरा और रू का अर्थ है अंधेरे को दूर करने वाला। अंधेरे को दूर करने वाला अर्थात गुरु जो है, जो हमें विद्या रूपी प्रकाश देता है। इसलिए गुरु को सभी देवों में, सभी चीजों में, सभी समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ संज्ञा दी गई है। तो आगे हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा गुरु वंदना। तो इसके बाद अब हमारा प्रथम अध्याय क्या है, हमारा संस्कृत में प्रथम अध्याय, संस्कृत के बारे में परिचय। तो इसमें हमें क्या करना है, संस्कृत के बारे में जैसे हमें परिचय देना है कि यह एक पवित्र भाषा है। संस्कृत को एक पवित्र भाषा, मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि संस्कृत में सभी भाषाओं की जननी माना गया है। संस्कृत में हमारे प्राचीन ग्रंथ समाहित हैं। तो इसको क्या कहा गया है, यह एक पवित्र भाषा है और सबसे पुरानी प्रलेखित भाषाओं में से एक है। सबसे पुरानी, हमारे जितने भी ग्रंथ हुए हैं वो सब संस्कृत में लिखे गए हैं। तो इसलिए संस्कृत को सभी भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा माना गया है और कहा जाता है कि यह 3500 साल से भी अधिक पुरानी है। ये मैं आपको संस्कृत का थोड़ा थोड़ा परिचय दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि संस्कृत भाषा है क्या, उसमें क्या बताया गया है, संस्कृत शब्द क्या है, संस्कृत से क्या बना है, संस्कृत किसे कहते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको इनका परिचय दूंगी, उसके बाद हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। तो ये 3500 साल से भी इसको अधिक पुरानी माना गया है। और संस्कृत केवल एकमात्र भाषा नहीं है, अपितु संस्कृत क्या है, संस्कृत एक विचार है, संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है।
संस्कृत में विश्व का कल्याण है, पूरे संसार का कल्याण जो है वो कहते हैं कि संस्कृत भाषा में समाहित है। शांति है, सहयोग है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। अब आइए, वसुधैव कुटुंबकम ये क्या होता है? वसुधैव, वसुधा एव, वसुधा मतलब पृथ्वी। आपने हिंदी में पर्यायवाची याद किए होंगे, पर्याय शब्द कहते हैं जिसको। तो पर्याय का अर्थ क्या होता है? वसुधा का पर्याय क्या होता है? वसुधा मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है वो सारी पृथ्वी, कुटुंब, कुटुंब मतलब परिवार, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी को हम अपना परिवार मानते हैं। ये भावना जो है वो हमारी संस्कृत भाषा में निहित है, संस्कृत भाषा में ली गई है। तो अब है संस्कृत में आधुनिक भारतीय भाषाएं। जैसे हमारी आधुनिक भारतीय भाषाएं हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, सभी भाषाओं का उद्गम जो है वो संस्कृत भाषा से हुआ है, क्योंकि संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा थी। संस्कृत से धीरे धीरे हिंदी भाषा में शब्द बने। हमारे प्राचीन ग्रंथ जितने भी होते हैं, रामायण, महाभारत और देव स्तुति, देवताओं की जो स्तुति की जाती है वो भी संस्कृत भाषा में है। और आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा मतलब संस्कृत में की जाती है। जैसे कि मान लो हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई हवन कर रहे हैं हम, उसमें हमें क्या होता है, जैसे संस्कृत भाषा, संस्कृत में उसमें बोला जाता है, जो उच्चारण किया जाता है हमारा, वहां पे वो संस्कृत भाषा में किया जाता है। ठीक है, पता चला? तो इसमें हमें क्या होता है, संस्कृत भाषाएं और विश्व की, संस्कृत भारत की, पूरे संसार की एक प्राचीन और शास्त्रीय भाषा है, जिसमें विश्व की पहली पुस्तक, हमारी पहली पुस्तक का क्या नाम था बताइए, है किसी को पता? हमारी पहली पुस्तक का नाम था ऋग्वेद, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो संस्कृत भारत की एक ऐसी प्राचीन भाषा और शास्त्रीय भाषा है जिसमें विश्व की पहली पुस्तक ऋग्वेद संकलित की गई थी। ऋग्वेद जो है वो संस्कृत भाषा में ही लिखी गई थी। तो ये था आपका संस्कृत का थोड़ा सा परिचय। अब हमने जितना भी सीखा संस्कृत के बारे में, मैंने आपको जितना भी बताया, वो मैं आपसे पूछती हूँ एक बार, आप मुझे ये बताइए कि हमने संस्कृत में सबसे पहले संस्कृत में क्या बोला? हाँ जी, हमने सबसे पहले संस्कृत में बोली गुरु वंदना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े, गुरु वंदना के बाद हमने भारतीय भाषाएं बताई कि उन सबका उद्गम संस्कृत से हुआ। और जैसे संस्कृत में वैदिक धर्म संबंधित ग्रंथ जो है वो हमारे संस्कृत भाषा में लिखे गए, और इसकी पहली पुस्तक जो है वो ऋग्वेद, वो भी संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो ये सारी संस्कृत भाषाओं में लिखी जाती है। तो इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं, संस्कृत में हमें क्या क्या पाठ्यक्रम है हमारा, संस्कृत में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है। हम धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे ताकि आपको संस्कृत के बारे में अच्छे से पता चले। तो आज आप क्या करेंगे, आज आप इस श्लोक को अच्छे से याद करेंगे और इस श्लोक को हिंदी अनुवाद इसका जानेंगे और इसका संस्कृत में अर्थ देखेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत का अभ्यास करेंगे, तभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो संस्कृत में मैं आपको पाठ्यक्रम बताती हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें संस्कृत में सबसे पहले पढ़ना है संस्कृत से परिचय, संस्कृत का परिचय जो मैंने आपको दिया है अभी अभी। उसके बाद अभिवादन एवं शब्द परिचय, शब्दों का परिचय। शब्दों का परिचय मतलब इस शब्द को आप कैसे बोलते हैं, कैसे बोला जाता है, उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि वो संस्कृत में कैसे बोला जाता है। उसके बाद है फलानी संस्कृते नाम, एक अध्याय है आपका फलानी संस्कृते नाम। आपने आज तक हिंदी में फलों के नाम देखे होंगे, पढ़े होंगे, और इंग्लिश में भी स्पेलिंग्स लिखी होंगी, हिंदी में भी लिखी होंगी। तो आगे हम अब पढ़ेंगे संस्कृत में फलों के नाम। तो इस चैप्टर का नाम हुआ फलानी संस्कृते नाम, फलों के संस्कृत में नाम। नेक्स्ट है हमारा दिवस नाम एवं मास नाम। दिवस नाम, दिवस मतलब दिनों के नाम, जैसे आपने हिंदी में किए, इंग्लिश में किए हैं। अब हम ये सारी चीजें जितनी आपने हिंदी में और इंग्लिश में की हैं उनको हम संस्कृत में करेंगे। जैसे दिवस नाम, मास नाम, महीनों के नाम, मास से मतलब महीना,
उसके बाद है संस्कृते गृह नाम, संस्कृत में घरों के नाम। उसके बाद है पशु नाम संस्कृते, संस्कृत में पशुओं के नाम। फिर है वर्णः संस्कृते नाम, संस्कृत में रंगों के नाम। फिर है आपका शरीरस्य अंगा संस्कृते, शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में। फिर संस्कृत में गणना, गणना मतलब गिनती, गिनती किसको कहते हैं, जैसे आपने 1 to 20, 1 to 30, 40, 50 जो भी आप सीखते हैं और उनको हिंदी में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ही ये है अब आपकी है संस्कृत में गणना। उसके बाद आपका है संस्कृत वर्णमाला, वर्णमाला में आपका कितने वर्ण आते हैं, कितने स्वर होते हैं, इनका परिचय। उसके बाद आपका है वचन, संस्कृत में कितने वचन होते हैं, ये सारी चीजें जितनी भी होती हैं ये सब आप हिंदी में पढ़ चुके हैं। तो अब आपको उनको थोड़ा 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 धीरे 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 हमें हिंदी से संस्कृत में जानना है उनको कि कैसे संस्कृत में बोला जाता है। संज्ञा आप पढ़ चुके हैं, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये चीजें अब हमें, ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हमें संस्कृत में जानना है। तो ये आपकी हो जाएगी संज्ञा। सर्वनाम जिसको आप इंग्लिश में प्रोनाउंस बोलते हैं, जैसे संस्कृत में अब धातु रूप। तो धातु रूप क्या होता है, धातु किसे कहते हैं, जैसे आपका ये लगा लो कि एक्शन वर्ड्स जो आप इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे ईटिंग और सिंगिंग, डांसिंग, और हिंदी में बोलते हैं खाना, पीना, सोना, तो इन्हीं को संस्कृत में बोला जाता है धातु रूप। जैसे खाद धातु, पट धातु, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद संधि, संधि जैसे दो शब्दों को जोड़ के बनाना, जैसे विद्या और आलय, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, विद्यालय। और फिर संस्कृत में आत्म परिचय, संस्कृत में आत्म परिचय कैसे, जैसे अब तक आप हिंदी में मेरा परिचय किया होगा आपने, मैं, मेरा नाम डैश है, मैं डैश कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल का नाम डैश है। तो इस तरीके से जो आप हिंदी में पढ़ते आए हैं, इंग्लिश में आपने माई सेल्फ जिसको बोलते हैं वो लर्न किया होगा। तो अब आप करेंगे संस्कृत में आत्म परिचय, संस्कृत में अपना परिचय कैसे दिया जाता है। और सबसे लास्ट हमारा है संस्कृत शब्दावली और वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण में क्या होता है, वाक्यों को निर्माण किया जाता है, जैसे वाक्य कैसे बनाए जाते हैं संस्कृत में छोटे छोटे, जैसे मैं पढ़ता हूँ, आपने हिंदी में बोल दिया इजीली कि मैं पढ़ता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम रीडिंग, इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे, वो सिखाना है मुझे आपको कि आप संस्कृत में इसको कैसे बोलेंगे, मैं पढ़ता हूँ, इसको कहेंगे हम वाक्य निर्माण। धन्यवाद।